बाबा के पावरफुल महावाक्य सुनेंगे। अभी तक हमने अपने आप को समझा और आज हम बाबा के पावर्स को समझेंगे। अपनी पावर्स का शायद हमें भी पता चल गया। What are the powers of the Supreme? How many of you can answer? What are the powers of the Supreme? भगवान की क्या शक्ति है? सोच के बताओ। भगवान की शक्ति, आत्मा की पावर, परम आत्मा की पावर, देव आत्मा की पावर। तो परम आत्मा की शक्ति, बिकॉज पावर समझने से what is easy, when I understand in a company, in a setup, सबकी पावर्स मेंशन्ड हो जाती, पावर्स मेंशन्ड होती है। चेयरमैन की क्या पावर्स है, डायरेक्टर्स की क्या पावर्स है, जीएम की क्या पावर्स है, एक्सेट्रा। व्हाई द पावर्स आर मेंशन्ड? यस, सृष्टि को चलाने वाला। ओके, तो व्हाई द पावर्स आर मेंशन्ड? The powers are mentioned so that you know what is your issue and which whom to approach. One is this reason. Second is, if I know the power, I know their ambit, their limitations, their boundaries, right? So similarly, to understand the powers of the Supreme is also very essential, because many times, like you all wrote here, कि सृष्टि को चलाने वाला है। परमात्मा सृष्टि को चलाता है, हमने वर्ल्ड ड्रामा में देखा है। अगर वो सृष्टि को चलाए तो कैसा चलाएगा? We have to think, क्या उसके एम्बिट में आता है सृष्टि को चलाना? So sometimes we don't know his past. So today there will be 100% clarity of the past he has. कौन सी पार है उसमें, और अगर इसके अलावा कुछ भी वो उसके एम्बिट में नहीं आता, सो दैट मुझे अगर कुछ अप्रोच करना है उसको, आई शुड नो कि ये उसके एम्बिट में है, तो उसको अप्रोच करके फायदा है, अदरवाइज नो फायदा। तो यस, यू कैन अपने मंथन से आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द पावर्स ऑफ द सुप्रीम। अब बाबा आज मुरली में क्या बता रहे हैं, देखो। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय 27/5 आज की मुरली है। निश्चय ज्ञान योग से बैठता है। ज्ञान और योग से निश्चय, फेथ बैठेगा बाबा, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। वन ऑफ द पावर व्हिच वी फील अबाउट गॉड कि टू गिव विजन्स, साक्षात्कार कराना। बाबा ने आगे बताया है व्हाट इज साक्षात्कार, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान साक्षात्कार से निश्चय, मैं कहूंगी कि मुझे दर्शन हो जाए तो मुझे विश्वास हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द फेवर ऑफ दैट कि थोड़ा दर्शन हो जाए तो फेवर। आज वापस मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, हमारी रिक्वेस्ट सबको तो ऐसे ही पता है। वीडियोस ऑन कर ले सभी, एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, सब अपनी खिड़कियां खोल दे। और बहुत अच्छा होगा आपका अगर फोन का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल हो तो ज़्यादा बेटर होगा, सो दैट फुल व्यू आ जाएगी। यस, दैट्स राइट, वंडरफुल। तो बाबा ने कहा, अब निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। क्यों बाबा ने ऐसा कहा कि साक्षात्कार से निश्चय नहीं बैठता है? मुझे विजन हुआ, मैंने, हाउ मेनी ऑफ यू, लेट मी फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन, कितनों को साक्षात्कार की इच्छा है कि एक बार थोड़ा दिख जाए कुछ? हैंड्स रेज कर सकते हैं।
तो फिर मुझे ना विश्वास हो जाएगा कि ये कहते हैं ना बाबा है, मुझे विश्वास हो। अच्छा, कोई कोई भी नहीं है, सब इच्छा रहित है। वंडरफुल। अब देखो, मुझे विजन हो जाए, उसके बाद निश्चय हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब विजन होता है, कितने समय हो सकता है विजन? 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ ऐसे दिखा, चाहे हमको सपने में भी दिखा, और उसमें कितना बोल, जो भी जिसका भी विजन होगा, वो हाउ मच विल ही से? 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, एंड देन वी से कि अगर उसने कह दिया, कोई फरिश्ता एंजल आया और उसने मुझे कह दिया, तो आई विल फील रिलीव्ड, आई विल हैव फेथ। तो फाइनली आई वांट टू हैव फेथ, सो आई वांट समबडी टू से दिस। दिस इज द रीजन। व्हाट इज दिस मुरलीज? डायरेक्ट बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन में, एंड ये सारी मुरलीज बताई। अगर मुझे मुरली से फेथ नहीं आ रहा है, हाउ मच आई विल हैव फेथ ऑन द एंजल saying and I will have a faith? That is to be questioned. तो बाबा, इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय ज्ञान योग से बैठेगा। फेथ जितना हम किसी फेथ कब होता है? किसी के ऊपर फेथ कब होता है? The more you go on listening, then you will develop the faith. Is it true? There is interaction, you listen, and then you experiment, you believe. That is how the faith will develop. विजन से फेथ होना कितने समय तक होना है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय उससे नहीं बैठेगा। अच्छा, फिर प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। कौन सी ताकत बाबा दिखाते नहीं है, बट है बाबा के पास वो जादूगरी। दूसरी मतलब जादूगरी जरूर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है। देखो, भगवान को हमने बहुत ओवर एस्टिमेट भी किया हुआ है, और उसके कारण फिर डिप्रेस हो जाते हैं कि अगर मैंने इतना किया, उसने किया ही नहीं मेरा काम। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ। बाकी मैं मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। नाउ बाबा विल गिव विजन। जो नौधा भक्ति, ये 9 टाइप्स ऑफ भक्ति में आता है। कोई बहुत भजन गाता है, बहुत इन सिंपल वर्ड्स में बहुत डीप भक्ति जो करते हैं, और फिर उनको दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, विजन में हो जाता है। तो दैट आई डू, यह भी ड्रामा में नूंद है। इट इज ऑल फिक्स्ड इन ड्रामा। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे श्री ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ये साक्षात्कार हुआ। अच्छा, अब वो क्या डिटेलिंग है, अब हम आगे आएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। जो सत्संग दुनिया में बताते हैं वो सत्संग है नहीं। सत्संग का मीनिंग है सत्संग, सत्य का संग। एक तो वो मीनिंग है सत्संग का। अब सत्य का संग जितने भी हमको पता है, सत्य का संग, तो सत्य का संग है। सबसे पहले सत्य इज ओनली वन गॉड, परमात्मा। तो क्या वो सत्य का संग है, परमात्मा का संग है वहां?
अच्छा, सेकेंडली वहां हम शरीरों को देखते हैं, शरीरों से मिलते हैं, बॉडीली विजन ज्यादा होती है। तीसरा है, कभी कभी जहां हम सत्संग में जाते हैं तो जो हमको सुना रहा होता है उससे मेरा कनेक्शन ज्यादा हो जाता है। हम कहेंगे फलाने फलाने, लाइक सेंट सो एंड सो आसाराम जी महाराज के सत्संग में जा रहे हैं, मुरारी बापू के सत्संग में जा रहे हैं, तो मेरा कनेक्शन परमात्मा से ज्यादा, डू वी फील कि कभी कभी वो ह्यूमन बीइंग से, सेंट से ज्यादा हो जाता है, और समटाइम्स स्क्रिप्चर से ज्यादा हो जाता है। कथा मुझे अच्छी लगती है, क्या मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू चेक। तो समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स और स्क्रिप्चर्स become more important in satsang rather than सत का संग, परमात्मा। नेक्स्ट है, हम जब सत्संग में जाते हैं हम केवल वो ज्ञान सुनते हैं या और भी बहुत सारी बातें सुनकर आते हैं? कई बार होता है मंदिर में जाओ आपको पूरी कॉलोनी की न्यूज मिल जाती है, ऐसा होता है। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी हैव गॉन इन सत्संग, और सत्संग एक परमात्मा के संग का, और फिर बाद में व्हेन वी कम बैक किसके संग में और रह कर आते हैं। सो नाउ कैन वी कॉल दिस ए सत्संग? क्या इसको सत्संग कहेंगे? इसलिए बाबा के यहाँ सत्संग सत का संग है। हम यहाँ आते हैं, हम एवरीवन इज जस्ट कंसर्न विद द मुरली, what Baba has said today in the Murli and what we have to imbibe. Finish. Even in the center, none of us are allowed to talk anything of the world here when we come to the center, because everyone those who are coming here, they're very particular कि we don't want to pollute the atmosphere, the vibrations of the center. That's a prime requisite. This is called satsang, कि जहाँ प्योरली कमिटेड टू द कॉज ऑफ देयर कमिंग। इसलिए बाबा कह रहे हैं वास्तव में अब बताओ, क्या वास्तव में वो सत्संग कहा जाएगा? तो वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं है, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि फिर उस तरफ जाएगी। जिस आचार्य का हम मतलब जिसके थ्रू हम सुन रहे हैं, हमारी बुद्धि वहीं चली जाती है। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। डायरेक्ट शिव बाबा आते हैं और हम, इसलिए अवर फाइनल एम इज, चाहे सब कुछ कोर्स वर्कशॉप्स करा के, टू ब्रिंग देम टू द मुरली, बिकॉज जो बोलेगा उसके साथ कनेक्ट होएगा एवरीवन। इफ आई लिसन गॉडली वर्जन, आई विल कनेक्ट टू गॉड। If I just do workshops, whom will I connect? To the sister or a brother who is doing the workshop. हम कहेंगे ये भाई है ना बहुत अच्छा बोलता है, इसका लेक्चर है ना बहुत अच्छा है, फाइन, ठीक है, बट फाइनली व्हाट इज माय टेक? मुझे ताकत उस मनुष्य से नहीं मिलेगी, बाबा से मिलेगी। Therefore, why we take murlis? Our connection has to be with Baba. We are just facilitating you to understand the Murli better, but we want the connection to be with Baba, no other. तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए never do the course, इवनिंग का कोर्स at the cost of the मुरली। ये सोच के कि मुरली 1 घंटा मुझे स्पेंड करना है, अभी 10:30 की मुरली छोड़ के मैं 6 o'clock का कोर्स करूँ, नो। मुरली मीन्स कनेक्शन, फर्स्ट दिस मुरली। तो बाबा कहते हैं यह सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है, यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं, कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो, शास्त्र याद करके सुनाते हैं, और सत्संग में वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं।
अब शास्त्र आदि सुने, normally even when we listen the scriptures, do we ever have noticed कि जैसे हमने रामायण पढ़ी, रामचरितमानस तुलसीदास जी का, तो कभी कभी वो सेंट से हम कनेक्ट हो जाते हैं एंड हम सोचते हैं कि संत ने मेरी बात सुन ली, संत ने कृपा, उसकी कृपा हो जाएगी मतलब भगवान से कृपा हो जाएगी। ये भी एक छोटा सा एक इम्प्रेशन है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिलेशनशिप इज नेवर वाया वाया, रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। तो इसलिए सेंट से कनेक्ट होना डजंट मीन गॉड से कनेक्ट होना, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था, तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है, तो बाबा आया है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे ना कि इन्हों के माता पिता कौन है। If at all any new ones listen the मुरली, they would see ना कि अरे ये कौन बाबा कहता है, माता पिता कौन कहता है, किसको कहते हैं। So for Murli, course is essential. But once I've come to the Murli, then I will be progressing only when I go on following the Murlis. So बाबा कह रहे, अच्छा बरोबर वो साक्षात्कार कराते हैं, तो उसमें भी वो मूंझते हैं। बाबा के ज्ञान, I'm sure you must have gone through, or if at all not, we can send you some हमारे जितने भी how it all established and those who started with this knowledge in this यज्ञ, उनको कैसे अलग अलग विजन हुए, कभी ब्रह्मा का देखा, कभी श्री कृष्ण का देखा। आज आपको लाइव हम सुनाते हैं एक एक का जिनका हुआ है। आज सबसे पहले मैं दादी प्रकाश मणि का, जो द फर्स्ट चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं सुनाती हूँ। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, अब सुनना है। 3 दिन पहले मैं आराम में थी, तो सवेरे 4 बजे मेरी आंख खुली, फिर सोई हुई थी। तो मैंने एक अजीब दीदार किया। क्या देखा? ऐसे ही थी, मैं सोई तो परी थी, नहीं थी। देखा कि एक बहुत मीठी मीठी लाइट आई। मैंने पूछा है तो मैं सुना, और उसी लाइट से इतना छोटा श्री कृष्ण सामने मुरली बजाते, डांस करते मेरे सामने आए। और बड़ा सुंदर बगीचा था, उस बगीचे से वो आके सामने मेरे पहुंचे। पर जैसे ही उसको मैं देख रही थी, तो एक सफेद सफेद फरिश्ता रूप कहो, मुझे लगा जैसे सत्यनारायण भगवान कोई है। ऐसे बिल्कुल सफेद सफेद मूर्ति। ये आगे श्री कृष्ण है और उसके पीछे वो लाइट की मूर्त थी। तो मैं उसको मूर्त को देख, श्री कृष्ण को देखूं, श्री कृष्ण को देखूं, दोनों बड़े प्यारे प्यारे लगे। और देखते ही रही तो इतने घड़ियों में ही वो दृश्य गायब हो गया। और मैं जागी
तो देखा मैं तो सोई पड़ी हूँ अपने बिस्तरे पर। पर मन में बड़ी खुशी रही और देख ऐसे लगे कि वो दृश्य मैं बार बार देखती हूँ। खैर 2 दिन बीता तो मुझे मेरे लौकिक बाप ने कहा, माना बाप ने कहा कि बेटी तुम्हें स्कूल से छुट्टी है तो यहाँ एक दादा है, मैं जानती नहीं थी, नाम सुन रखा, वो यहाँ नजदीक में सत्संग करता है, क्यों नहीं जाके सत्संग में सुनती हो। वो अभी पापा ने तो कोई वो बहनों का ही महल सत्संग था, भाई भाई नहीं थे, तो वो सत्संग करता है, बहने जाती है, जाओ जाके सुनो। अच्छा कौन है क्या है मुझे तो पता नहीं था, तो मैं वहां नजदीक में ही सत्संग था तो मैं वहां गई, जो वो मेरे फ्रेंड का ही घर था। तो वहां मैं गई तो मैं ये देखती रही, तो उस टाइम ब्रह्मा बाबा ओम की धुनी लगा रहा था। जब मैं गई ओम की धुनी चल रही थी, तो वो धुनी में मैं जाके बैठी। जब मैं बैठी, छोटा ही सत्संग था, तो मैंने कहा पर ये तो मेरे 2 दिन पहले मेरे दर्शन में आया, ये है कौन। तो मैं वो धुनी सुनी रही थी और बाबा को देख रही थी, फिर मैं ट्रांस में चली गई। ट्रांस वगैरह क्या होता हमें कुछ पता नहीं था, तो मैं ध्यान में वो ही देखा जो मैंने 2 दिन पहले अपने घर में सवेरे सवेरे देखा कि लाइट है, लाइट से कैसे सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के साथ ये दिव्य मूर्त, वो दृश्य मैं ध्यान में रही। अब देखो शीलू बेन का वो भी कैसे उनका ये मेरे जन्म से ही आरंभ होती है, क्योंकि जब ये शरीर केवल 3 दिन का था तब मेरी लौकिक माता जी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। एक फरिश्ते के रूप में मेरी लौकिक माता जी ने बाबा को देखा। यह शरीर मेरा केवल 3 दिन का ही था और वह फरिश्ता मेरी लौकिक माँ के सामने आया और उससे कहा कि ये बच्ची तो मेरी है, मुझे दे दीजिए, मैं ही इनका पिता हूँ। मेरी लौकिक माँ ने देखा कि ये तो एक फरिश्ता है और ये कह रहा है कि मैं इनका पिता हूँ, लेकिन मैं तो इनको जानती नहीं। परंतु इतना आकर्षण था उस फरिश्ते में जो मेरी माँ ने सहज ही मुझे उसे दे दिया। एक दिव्य साक्षात्कार में ऐसा उसने अनुभव किया और जब वह होश में आई तो उसे महसूस हुआ कि ये फरिश्ता कौन था जो ऐसे कह के गया कि मैं इनका पिता हूँ और मैंने भी इसे दे दिया। हालांकि मैं तो वही थी, ये तो दिव्य साक्षात्कार मेरी लौकिक माँ ने किया था। ये सवेरे के समय एक दिव्य अनुभव
मेरी लौकिक माँ को हुआ और उसी शाम को मेरे लौकिक पिता का निधन हो गया एक सड़क दुर्घटना में। खैर वो तो लंबी कहानी है, लेकिन मैंने अपने लौकिक पिता को कभी देखा नहीं, परंतु जैसे ही होश संभाला तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि मेरे सच्चे पिता तो अभी है। और मैं करीब 7-8 साल की थी जब मेरी लौकिक माँ को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, एक छोटी सी गीता पाठशाला में मुंबई कुर्ला में। और मैं भी अपनी माँ के साथ उस गीता पाठशाला में जाती थी, पर मुझे ऐसे लगता था जैसे ये ज्ञान जो वहाँ सुनाया जाता था वो मैं जानती हूँ। कई मुझे यही कहते थे कि तुम तो पूर्व जन्म से ही यहाँ आई हो, आपको पूर्व जन्म। तो कहने का भाव इस तरह बाबा के यज्ञ में शुरू में ये तो मैंने 2 बताए, लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स है जो जिनको साक्षात्कार हुआ और इस तरह से यज्ञ की स्थापना हुई थी। उनको पहले ही साक्षात्कार हो जाता था या वहां जाने के बाद होता था, कोई लेकर जाता था सेंटर पे और ऐसे होता था। किसी को बाबा ब्रह्मा बाबा का, किसी को श्री कृष्ण का। तो ऐसे बाबा ने जैसे आज मुरली में बताया कि ब्रह्मा का भी, तो कभी ब्रह्मा का कभी कृष्ण को देख लेते तो विचार करते रहते कि ये क्या है। जैसे अभी आपने देखा ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। हमारी मॉर्निंग क्लास में आजकल हम कोई ना कोई बहनों को, सीनियर सिस्टर्स को इनवाइट करते हैं, तो सब ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि कैसे वो वहाँ गए और फिर उनको वहाँ साक्षात्कार हुआ, या कैसे वो किसी और के घर में थे वो और वो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और उसने बताया कि तुम वहाँ जाओ, ये श्वेत वस्त्रधारी बहनें आई हुई है, आपको मैं वहाँ मिलूंगा। तो दिस इज हाउ इट ऑल एस्टेब्लिश्ड। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, प्रश्न आदि की करते हैं। तो अब देखो ये साक्षात्कार कराने वाला कौन होगा, क्योंकि अगर साक्षात्कार वुड हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ योर भक्ति, तो ब्रह्मा की तो भक्ति किसी ने की नहीं थी, ब्रह्मा बाबा को तो जानते ही नहीं थे। तो बाबा क्या, तो ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, कोई पवित्र है ही नहीं। तो इसलिए कुंभ के मेले पर जाते हैं, समझते स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन वो नदियां पावन होती थोड़ी है। स्नान करने से पवित्र बनना पाप है। उस दिन हमने देखा था पाप है कहाँ है, शरीर में है, आत्मा में पाप है, आत्मा में है विकर्म, वो सारा आत्मा में है। तो पानी तो शरीर में लगेगा, वहां कहाँ लगेगा पानी, वहां क्या जा सकता है, आत्मा में। आत्मा में केवल संकल्प है, तो संकल्प शुद्ध होंगे आत्मा प्योर हो जाएगी, संकल्प अशुद्ध होंगे आत्मा इम्प्योर होगी। तो पानी का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, इसलिए जो कहते हैं ना गंगा से पवित्रता आती है या पाप धुलते हैं, इट्स ओनली, वो गंगा का पानी खराब इसलिए नहीं होता है बिकॉज वो जड़ी बूटियों के वहां पहाड़ों से आता है। दिस इज द रीजन वाई गंगा का वाटर खराब नहीं होता, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद द प्योरिटी, विद द इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि तो बाबा कहते हैं कि नदियां अगर पवित्र होता, गंगा स्नान करने से पवित्र होता, तो फिर क्या हो जाता, जो गंगा स्नान करके आए, आप में से भी कई करके आए होंगे, तो उसके बाद आप हमारा नेचर चेंज हो जाता है, जिद्दी चली गई, क्रोध चला गया, नहीं चला ना, फिर तो पवित्र तो हुआ नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के, तो बाबा कहते हैं वास्तव में तुम हो। अब इसके पीछे अब रहस्य, कल का होमवर्क था ना 5, 6, 7, 8, क्या होगा सभी ने,
होमवर्क, तो जिसने होमवर्क किया वो लिखना, तो उसमें एक उसी के कनेक्शन में आगे का है। तो वाई दे से गंगा वाटर विल मेक प्योर, इट इज नॉट रॉन्ग बट देर इज सिग्निफिकेंस, सिंबॉलिक है। तो वो क्यों लिखा होगा, क्यों बताया होगा कि गंगा का पानी पवित्र करता है, संगम युग से उसका रेलिवेंस क्या होगा, बिकॉज ऑल द रिचुअल्स मेमोरियल्स इट्स ऑन द बेसिस ऑफ संगम युग, so the relevance would be yes कि नॉलेज गंगा, या बाबा का ज्ञान इज गंगा, राइट। ये ज्ञान, लेकिन गंगा क्यों बोला, गंगा इज अ फीमेल वर्ड है, तो बहनों को निमित्त बनाया बाबा ने संगम युग में, एंड उनके मुख से हम ये ज्ञान सुनते हैं। हमारा पूरा मेन बाबा के यज्ञ का जो आधार है, बहनें यहाँ मेन है। द टीचिंग पार्ट इज डन बाय द सिस्टर्स, ब्रदर्स हेल्प करते हैं, बट इट इज ज्ञान गंगा। इसलिए नदियों के कहते नदियों में स्नान करने से पवित्र होते हैं, हर बार नदी का बताया, तो नदी मीन्स सिस्टर, और जितने भी नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदी फीमेल का नाम है। बहनों के थ्रू बाबा ने ये ज्ञान सुनाया और फिर इससे हम पवित्र बने। तो इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान गंगा, तीर मारने की तो बात ही नहीं है। फिर बोला तीर मारा और गंगा निकली, अर्जुन के लिए बताते हैं कि उसने तीर मारा, तो बाबा कहते ये ज्ञान गंगाए, बाबा तीर मारता है, अर्थात बाबा कभी साक्षात्कार करता है, कराता है, और ये ज्ञान गंगाए के पास भेजता है। अब जैसे दादी ने बताया कि साक्षात्कार पहले हो गया, फिर वो सेंटर पे गए और वो वहां फिर उनको ज्ञान गंगा मिली। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, सी नाउ द पास ऑफ गॉड स्टार्ट्स। बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। अच्छा, कोई समझते हैं कि बाबा भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, आई जस्ट कम टू टीच यू। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे, साक्षात्कार की भी जादूगरी है। साक्षात्कार बाबा क्यों कराते हैं, या साक्षात्कार इज नॉट द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो दुनिया में साक्षात्कार मीन्स दैट इज द अल्टीमेटम, मोस्टली इट इज अ डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द डिवोशन, कि इतना मैंने भक्ति की, माय फाइनल, कि मुझे कुछ दिख जाए। और बाबा के ज्ञान में आपने जो अभी सुना, ऐसे अमटीन एक्सपीरियंसेस आई कैन, मैंने पास 4 तो मैंने अभी किए, लेकिन टाइम जाएगा, सम डेज इन 2-3 दिन में और भी अनुभव सुनाएंगे। तो वहां तो ज्ञान की शुरुआत ही साक्षात्कार से हुई, जो दुनिया में भक्ति करने के बाद मिलता है साक्षात्कार। तो यहाँ तो इक्वेशन ही डिफरेंट है। Our spiritual life started when that साक्षात्कार started, और वहां स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक एन एंड, इट्स द फल, इट्स द फ्रूट। बाबा कहते हैं साक्षात्कार की जादूगरी है, नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूं। बाकी बच्चों को साक्षात्कार का एम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा, बाबा काली, जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, कल भी हमने देखा ना, इतना ब्लैक कलर का रूप दे दिया और इस तरह से बता दिया। अब ऐसी कोई रूप एक्चुअल कोई होगा क्या ऐसा कर, और वो भी डिवाइन फिगर। जैसे हम बहनें थोड़ा सा आंख भी दिखाए, आपको नहीं अच्छा लगेगा, डिविनिटी में ये आंख दिखाना भी नहीं अच्छा लगता है। तो काली का रूप, उसमें भी एकदम ब्लैक, क्रोध, और फिर तलवार और जीभ निकली हुई, कितना सिंबॉलिक है, एक्यूरेट पिक्चर है।
बट सिंबॉलिक, इट इज नॉट लिटरली दैट मीनिंग. अब बाबा ने कहा कि कोई सपोज काली का पूजा कर रहा है, बाबा के पास साक्षात्कार की चाबी है. नाउ द पास ऑफ गॉड, व्हाट आर हिज पास? भगवान जो है उसके पास जो पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्रेन्स, टीचेस. देखो, सचिन को देखना या सचिन कोचिंग करे, वो कोचिंग में शामिल होना, विच इज मोर फॉर्चुनेट. तो इसी तरह एक है भगवान का कोई रूप दिख गया, ऑल द देवी देवता. दूसरा, वो खुद जो ट्रेनिंग करा रहा हो, you be the part of that training. So we are here to be part of that training. So Paramatma means train, teaches. Now like suppose I don't know, in 26th January 2015 जब Barack Obama, the then president of America, उन्होंने श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया था for the students, and they were selected students from all over the country. And there he shared the experiences of his humble beginnings and what were the values and how he grew up. Now, what is more important? Just to have a glance of Obama, which many were fond of, or to be in the part of that teaching, which is more fortunate? When you are in the part of the training, आप कितनी बार उसको देखोगे? And then he will say, he is saying us, he is training us कि ऐसे ऐसे करो, this is how I grew, this is how I achieved. Which is more beneficial for us? We have to check. खाली glance करना या ये करना. तो बाबा कहते हैं कि बाबा की पास है, बाबा की शक्ति है, बाबा साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन बेटर है कि आप ट्रेनिंग का पार्ट बनो. साक्षात्कार का पार्ट, वो तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास क्योंकि भगवान है, किसी का दिल है कि मुझे अगर वही भगवान का वैसा ही दर्शन करना है, अगर उसको कोई ज्योतिर्बिंदु दिख जाए तो उसको नहीं अच्छा लगेगा. तो पास ऑफ गॉड इज ट्रेनिंग, टीचिंग और ज्ञान और योग. ही गिव्स अस द नॉलेज, ही टीचेस अस how to connect, and so that you will absolve, destroy the sins. तो बाबा ने कहा अब जो काली काली का नौधा भक्ति करते हैं, he gives साक्षात्कार when 9 types of भक्ति करते हैं, that is his pass. लेकिन और उसमें भी अब बाबा किसका साक्षात्कार कराएंगे? तो बाप साक्षात्कार यज्ञ की चाबी मेरे हाथ में है. अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ. उसकी इच्छा यही है कि मुझे भगवान, मुझे काली दिख जाए, काली माता दिख जाए. बाबा उसकी अल्पकाल की भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से मिलते नहीं है. साक्षात्कार कराना टेम्पररी फुलफिलमेंट हो जाती है, लेकिन उससे वह मिलते नहीं है. उन बाबा कहते हैं, अब जैसे ब्रह्मा, क्योंकि साक्षात्कार में क्या होगा, इट्स अ वन टाइम सेटिस्फैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख गया, अच्छा लगा, मे बी कुछ दिनों तक मुझे उसका इम्पैक्ट रहा, असर रहा, बट व्हाट नेक्स्ट? Every minute I need some guidance. Second can be an inspiration, but it cannot be always. For some time, yes, there is an inspiration. लेकिन problems कितनी बार आती है पूरे दिन में, पूरा टाइम घर में या अपने साथ? प्रॉब्लम एक टाइम आती है या प्रॉब्लम आती रहती है? प्रॉब्लम्स आती रहती है, और इंस्पिरेशन मुझे 1 साल पहले मिला, वो काम नहीं आएगा मुझे. इट माइट हेल्प मी कि आई विल हैव बैक ऑफ द माइंड कि ठीक है, नहीं भगवान मेरे साथ है, उन्होंने मुझे देखा, बट क्या उससे
मेरा स्वभाव चेंज हो जाएगा साक्षात्कार से? क्वेश्चन मार्क है. सेकंड, वी कैन बी एम्पावर्ड फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ साक्षात्कार. और मोर इम्पोर्टेंट, व्हेन वी हैव विजन, तो उसमें जो जो हमको बोला है, इट वुड बी इंटरप्रिटेड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. कभी कभी उसने जो हमको कहा होगा हम समझ भी नहीं पाते. तो फाइनली हाउ मच विल आई गेन? एज मच आई हैव अंडरस्टूड. इट इज नॉट व्हाट एज दे वांट टू गिव टू मी. एंड देन साक्षात्कार से कितनी क्लैरिटी होगी उस दिन, उस समय, थोड़े समय के लिए क्लैरिटी होगी. सी, इट्स लाइक व्हेन इफ आई टॉक टू यू फॉर वन, पूरी एक एक घंटा. अब हम आपको 50 डेज से सपोज वी आर टॉकिंग, वी आर शेयरिंग. आज जो क्लैरिटी हुई है वो क्या फर्स्ट डे को हो गई? आपको सिर्फ एक दो पैराग्राफ सुनाते, खत्म, क्लैरिटी हो जाती क्लैरिटी. 50 दिन लग गए हमको, तब हमको क्लियर होता जा रहा है. और जितना हमको क्लियर होगा उसका बेनिफिट होगा, उतना हमको निश्चय बैठता जाएगा बाबा पर. तो क्लियर ज्ञान योग से होता है, साक्षात्कार से ये लिमिटेशंस है. तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा साक्षात्कार नहीं कराते हैं. हाँ, अगर किसी की इच्छा है तो वो थोड़े समय के लिए उसको दिख जाता है, नॉट एन इश्यू. अच्छा, अब जब बाबा, और उससे कल्याण, बाबा ने कहा कल्याण नहीं होता. चेंज नॉट पॉसिबल विथ साक्षात्कार. चेंज पॉसिबल होता है जब हम समझते हैं. बिकॉज हाउ द चेंज हैपन्स, because साक्षात्कार से even they are not, they won't meet God also. And what is the method of changing? Change कैसे होता है? बाबा हमको ट्रेन करते हैं, ज्ञान योग सिखाते हैं, and there is a deep understanding, and then we feel this is the right guidance. अपनी understanding, this is called change. This is how change happens. Now it's just like many times which we have discussed, कि the child approaches to the teacher to take care, कि please मेरा ध्यान रख लेना. पेरेंट आता है टीचर के पास, पेपर तो दे दिया इसने, आप थोड़ा देख लेना. अब ये कौन से पेरेंट बोलता है? और एक होता है वो कहेगा टीचर तुम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाओ, और वो टीचर से अच्छे से पढ़ के और फिर पेपर देता है. कौन सा बेटर है? कौन सा अप्रोच बेटर है? तो टीचर से अच्छा पढ़ के. तो बाबा हमको इतना अच्छा पढ़ाते कि हमको कृपा और आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है. Here we don't have the concept of blessings, कि भगवान कृपा करो. This is again a begging because I am not able to perform better. बाबा comes to teach us, train us. इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को दिखलाते हैं कि देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं. बाबा साक्षात्कार कराते हैं तो सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा. बाबा विल गिव विजन्स एज पर देयर भक्ति, क्योंकि बाबा ने कहा साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है. I have the keys of साक्षात्कार. क्योंकि अच्छा, ये हरीश भाई ये रॉन्ग ठीक नहीं कर रहे हो आप, बंद कर दो इसको. तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार की चाबी, ऐसे तो बहुत है साक्षात्कार होते थे, ऐसे बहुत है बच्चे,
जो साक्षात्कार होए और आज वो है नहीं। क्यों? तो बाबा ने कहा, वो बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, ऐसे बहुत बच्चे कहते हैं कि साक्षात्कार हो तो मुझे निश्चय बैठेंगे। बाबा ने कहा कि साक्षात्कार बाबा डजंट बिलीव इन, टेम्पररी फुलफिल हो जाता है। और मोर इम्पोर्टेंट, बाबा क्या करते हैं साक्षात्कार के लिए, अब जिसको भी साक्षात्कार करना होता है वो पूजा देवियों की कर रहे हैं। अब द पूजा करने से, जिनकी पूजा कर रहे हैं वो देवियां भी है। सपोज अभी कलयुग है, द्वापर युग है, भक्ति वहां से शुरू हुई, वो बुला रहे हैं देवियों को। वो देवियां अभी इस वर्ल्ड में है, जिनको वो बुला रहे हैं वो देवियां है नहीं, बिकॉज वो डेटीज कौन कहाँ है, वो डीटीज कहाँ है जिनको वो बुला रहे हैं, वो सब आकाश में तो है नहीं। कहाँ है वो डेटीज? ये जूम पे ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। सतयुगी और त्रेता युगी आत्माओं, देवी देवताओं की पूजा हो रही है वहां। अब ये अभी तो ये ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, अब इनको यहाँ पता भी नहीं है कि मैं देवी देवता हूँ। अब लेकिन इट्स लाइक चेयरमैन, कंपनी शॉप का ओनर है, बच्चों के हवाले किया था, अब बच्चा तो सो गया, अब कस्टमर आ गया, फादर को पता है, अब वो क्या करेगा? बच्चा तो सो गया, चला गया कहीं, फादर क्या करेगा? उसको खुद को आना पड़ता है ना, क्योंकि कस्टमर आ गया है। बच्चे बच्चे तो छोटे हैं ना, इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? भगत बुला रहे हैं। और आवाज सुनाई दे रही है किसी को? यहाँ नहीं सुनाई दे रही है। हम सारी मुरली, कल की मुरली आप जरूर मिस नहीं करना कि आवाज कैसे सुनाई देगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जितनी हमारी इंटेलेक्ट क्लियर होगी बाबा के साथ, हमको वो फीलिंग्स आएगी कि मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक द शो मस्ट गो ऑन। बाबा फिर उस बच्चे को, उस ग्राहक को उस देवी का साक्षात्कार करा देता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं मुझे भी विनाश और साक्षात्कार बाबा बच्चों को दिखलाते हैं कि गुरु नानक की भक्ति करें। अब गुरु नानक के पास साक्षात्कार की चाबी है? नहीं। देवियों के पास है? नहीं। शिव बाबा के पास है। तो whoever does that भक्ति, बाबा gives them the vision। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भी हुआ था साक्षात्कार, आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था। तो एक छोटा सा मैं वो शेयर करती हूँ आपसे, किस तरह ये हुआ था ब्रह्मा बाबा को। जन्म में भी ये ज्ञान था, तो अब ये है ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि वो उस समय तो वो डायरेक्ट काल का बुलावा है, मैं गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता, ये गुरु का ही बुलावा है। मैं तो धन्य। विश्व में मानव इतिहास की एक आश्चर्यकारक घटना, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। घर में ही सत्संग चल रहा था। बीच में बाबा उठ खड़े हुए और अपने कमरे की ओर जाने लगे। एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और अपूर्व साक्षात्कार। ओहो, बाबा का कितना दिव्य रूप! बाबा ने आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। ऊपर से सितारे नीचे उतर रहे थे और कोई दैवी राजकुमार, राजकुमारियां बन जाते थे। बाबा की पत्नी जसोदा ने अपने पति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भाव विभोर हो गई। कन्हैया, मुरली वाला। इन्हीं दिनों एक सुंदर और गुणवान कन्या राधा ओम मंडली में आने लगी। तुम
सिर्फ शरीर नहीं, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना। तो इस तरह से बाबा को भी साक्षात्कार हुआ। इनफैक्ट दिस स्टार्टेड विद साक्षात्कार, और अभी तक कईयों को होता है। तो बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। टेम्पररी अच्छा लगेगा, वो 5 लिमिटेशंस रहेगी। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। कोई भी कहीं भी भक्ति करेगा, बाबा साक्षात्कार कराता है। इसलिए बाबा का पाठ कब से शुरू होगा? पूरे कल्प की आयु में देखो, 4 युग में। अब आप क्वेश्चन है, आप सोचो बाबा का पाठ कौन से युग से शुरू होगा कल्प की आयु के हिसाब से? कौन से पाठ से शुरू होना चाहिए? यस, वंडरफुल। एक ही जन आंसर दे रहा है, द्वापर युग से। क्योंकि भक्ति जब से शुरू हुई तब से बाबा का साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ। सतयुग त्रेता में बाबा का पाठ रहेगा? सतयुग त्रेता में बाबा का पाठ रहेगा? नहीं रहेगा। द्वापर से। और सबसे ज्यादा पाठ बाबा का कब होगा? सबसे ज्यादा पाठ संगम युग। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा है। तो अब बाबा ने कहा कि निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, पर मेरे को प्राप्त नहीं होते, मुझे नहीं मिलते। बाबा जो साक्षात्कार कराएगा उससे उस समय अच्छा लगेगा, बट उससे कोई बाबा नहीं मिल जाएगा। तो therefore the role of शिव बाबा would be, बाबा का रोल सिर्फ पावर्स है बाबा की, ज्ञान देना सबसे इंपॉर्टेंट, साक्षात्कार कराना, वो भी जिसकी ड्रामा में नूंद है। अब व्हाट इज द बेसिस? बाबा ने क्लियरली कहा है, जिनकी 9 टाइप्स ऑफ भक्ति में आती है, बहुत जैसे श्रवण, सिंगिंग, प्रेयर्स, बहुत डीप लव इन सिंपल वर्ड्स, उनको बाबा, उनके लिए बाबा के पास क्योंकि चाबी है, सो ही गिव्स देम द विजन। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज बिकॉज द deities are here, we children, so he has to give them that vision, and deities are oblivion of the fact that they are deities. So therefore now the limitations of godly paths, these are the paths he has. A limitation is why he doesn't go beyond it. परमात्मा का और कहीं मरे हुए को जिंदा करना वो बाबा के एम्बिट में आ रहा है। मेरे पास करना, मुझे बिजनेस में सक्सेस करना, ये बाबा का एम्बिट नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये फील्ड ऑफ एक्शन है, कर्म क्षेत्र है, और इसमें कर्म क्षेत्र का मतलब परफॉर्मेंस इज द मेन क्राइटेरिया। तो जो results would be based on the performance, and therefore then only 100% justice could be given. जैसा result, जैसा performance, वैसा result. This is called justice, and God means 100% best judge. So therefore he has no intervention in anyone's karmic account. ये उसकी लिमिटेशन में है। He cannot interfere. Should he interfere? थोड़ा सा इंटरफियर कर देते हैं तो क्या लगता है आपको? Should he interfere?
परमात्मा कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर करे? नहीं, मरे हुए को, मतलब नथिंग ऑफ दैट काइंड। क्यों? अगर वो इंटरफियर करेगा, कितनों को इंटरफियर करना पड़ेगा उसको? If the principal, he is the principal and his child also is studying in the school. If he interferes in his child's work, performance, results, what is he doing actually? He is not at all being justified. He cannot justify himself. So if he is interfering one child, he should do it for everybody, no? Because he is the principal. सारे बच्चे सारे नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स तो सारे हैं। तो परमात्मा किसी के भी कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करते। और वैसे भी आप देखो, जो बहुत अच्छे होते हैं ना, द पीपल दोज हु आर वेरी मच लीगल। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले हम किसी चेयरमैन को किसी काम के लिए अप्रोच किया था। तो अब उसने सोचा कि बिकॉज एवरीवन इज थोड़ा फियरफुल भी होता है ना, कि मैं ऐसे ऐसे करूं तो लोग मुझे बोलेंगे कुछ ना कुछ। आजकल तो आरटीई है, आरटीआई है, तो बोला कि ऐसे ऐसे करो। दो ही न्यू अस वेरी वेल, बट बोला कि थोड़ा ऐसे ऐसे करो एंड यू विल गेट इट। अब फिर बाद में उसने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज दिस। आप वो उसने हमको मेथड बताया, हाउ इफ यू गो अप्लाई फॉर इट, डू दिस, डू दैट, एंड देन ऑन प्रायोरिटी बेसिस इट विल बी क्लियर। दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग। बाबा इज ऑल्सो 100% बेस्ट चेयरमैन। वो क्या करता है, क्योंकि वो अगर करेगा डायरेक्ट, he will come in the public eye. What he does, he will just show us the method. The chairman shows us the method कि आप ऐसे ऐसे करो, ये गाइडेंस देता है, and then when the file will come to me on the priority basis, मैं उसको क्लियर करूंगा। This is right. भगवान हमको टीचिंग करता है, बच्चे ऐसे ऐसे करो, और फिर तुम ऐसे कनेक्ट करोगे योग बल से, फिर आपका कनेक्शन होगा, देन मैं विक्रम को विनाश करूंगा, फाइन। बट आप ऐसे प्रार्थना करो, कर्म खराब करते जाओ, प्लीज मेरे विक्रम विनाश करो, क्या वो जस्टिस दे सकता है? नहीं। दिस इज द लिमिटेशन परमात्मा। तो राइट है, उसकी लिमिटेशन राइट है। तो ये बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे, साक्षात्कार की जादूगरी है मेरे पास, लेकिन मैं यूज करता हूं, मैं और किसी को देता नहीं हूं, और बाकी उससे कुछ फायदा होना नहीं। मेरी पावर है तुम बच्चों को ज्ञान देना, और ज्ञान योग से निश्चय बैठेगा, साक्षात्कार से निश्चय नहीं बैठता है। और ऐसे कितने हैं जिन्होंने का साक्षात्कार किया, आज वो है ही नहीं, इस ज्ञान में है ही नहीं। उनको दिखा, दे यूज्ड टू गो इन द ट्रांस, आज वो छोड़ दिया ज्ञान को। क्योंकि लाइफ में चाहिए पावर्स, साक्षात्कार नहीं काम आता, शक्ति चाहिए आत्मा में, वो ज्ञान योग से आती है। तो क्लियर? अब क्या मांगेंगे परमात्मा से, बाबा से क्या संकल्प रखेंगे? है दिल किसी का कि कुछ मुझे दिख जाए, श्री कृष्ण दिख जाए, स्वर्ग दिख जाए? किसी का भी दिल नहीं है। अच्छा, केवल शक्ति चाहिए। अरे भाई, तुम चाबी लो ना, खजाने क्यों लेते हो? चाबी लो ना, चाबी लो, उसमें इतने सारे खजाने मिलेंगे। तो स्टडी करना, ज्ञान और योग करना, ये है चाबी लेना। और ओनली खजाना मांगना हाथ जोड़ के, तो वो एक खजाना देगा, ठीक है, खत्म, वो यूज कर लेंगे, फिर खाली। चाबी ले लो, ठीक है। ज्ञान स्वर्ग का भी नहीं चाहिए किसी को, स्वर्ग तो चलेगा, सत्युग का। देखो आज बता दो, फिर मैं वो आगे 2-3 दिनों में वो साक्षात्कार का बाबा को रिक्वेस्ट करना है मुझे, बता दो किसी को चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। कल हम स्वर्ग का साक्षात्कार करेंगे।
नहीं, वैसे तो नहीं करना ना किसी को, क्योंकि आपने नहीं बोला ना, इसलिए आपका रिक्वेस्ट मान ली। कल थोड़ा स्वर्ग का साक्षात्कार करेंगे, करेंगे तो कल कोई भी मिस नहीं करना। कल बहुत स्पेशल मुरली है, आपको मजा आ जाएगा। एकदम टाइम से हम आ जाएंगे और वो कल स्वर्ग में चलते हैं, ठीक है। बाबा वैसे साक्षात्कार नहीं कराते, लेकिन क्या कराते वो कल हम समझेंगे, ठीक है। वंडरफुल। तो सभी बहुत अच्छा संकल्प कर लिया कि अब बाबा से मुझे साक्षात्कार नहीं चाहिए, बाबा से मुझे ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। सभी के मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। दिस इज राइट कि विल टेक द लर्निंग्स फ्रॉम बाबा। ओके, बाकी कल का होमवर्क किया सभी ने? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर होमवर्क, और आपसे कैसे कनेक्टेड रहना है उसकी गाइडेंस मिलते रहे। एंड मुझे ये वॉट एवर गुड थॉट्स फॉर वर्किंग ऑन माई सेल्फ आया, दैट थॉट you have to consider, finish. I don't want any results from you. इसको कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। दिस इज कॉल्ड रियल मेडिटेशन। पैगर नहीं बनते हम, रियल मेडिटेशन करें आज एकदम प्योर योग, बाबा से शक्ति। और बाबा को हम ये संकल्प देते हैं कि जो जो आप मुरली सुनाते हो, बस मुझे वो मुरली ऐसी समझ में आ जाए और वो इम्प्लीमेंट करने लगे, बस। दिस इज द पावर। सो फॉर दैट वी टेक द रेज फ्रॉम बाबा। चलो चलते हैं बाबा के पास। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, बाबा के पास परम धाम पहुंचते हैं और परम धाम कैसा है थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, बाबा का प्यारा सा धाम, और उसमें शिव बाबा एकदम ऊपर बाबा के पास। So I, the point of light, I am free from all the coverings. So now it becomes easy for me to fly. मैं आत्मा ऊपर परम धाम जाती हूँ, एकदम ऊपर। And then crossing the skies, the subtle world, ये वाली दुनिया को भी क्रॉस कर लिया और आप पहुँचे एकदम गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, परम धाम। और बाबा एकदम सामने, और बाबा से मुझे शक्ति मिल रही है। I, the point of light, and Baba before me. आज जब मैं बाबा के सामने हूँ, I don't have even a slightest wish. इच्छा मात्रम अविद्या. This is the stage today. And I'm getting that pass from Baba. बहुत अच्छी शक्ति बाबा से मिल रही है, पावरफुल शक्ति। रेज मिल रही है बाबा के साथ। देखिए अपने आप को परम धाम और बाबा से रेज। As much as I can focus on the race, I'm getting the pass, because परमधाम में only thought पार पहुंचती है, कोई दूसरी पार पहुंचती नहीं। तो वहां से मुझे रेज आ रही है बाबा से।
golden rays of love, of peace, और मेरे मुझ आत्मा में जो विकर्म है वो विनाश हो रहे, सारे विकर्म विनाश। तिरसठ जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे। इस तरह बाबा से this is the deep concentration we are achieving कि केवल बाबा और उसकी रेस दिखाई दे रही है, because it is a laser operation. बाबा की शक्तियाँ मेरे अंदर विक्रम विनाश भी कर रही है और साथ साथ में शक्तियाँ भी दे रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इस तरह शक्तिशाली बनकर ओके बाबा, बस मुझे ज्ञान योग में मास्टरी करनी है, आपकी टीचिंग्स में मुझे मास्टरी करनी है, और यही टीचिंग्स मुझे देवता बनाएगी, परफेक्ट बनाएगी। इस तरह बाबा से बातें करते हुए अब मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर से परम धाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। गोल्डन रेड लाइट क्रॉस किया, सटल वर्ल्ड उसको भी क्रॉस किया, नीचे स्पेस में, और उसको भी क्रॉस करके अब एकदम नीचे आई एम इन द स्काईज, और धीरे धीरे मैं पॉइंट ऑफ लाइट कमरे में प्रवेश किया। And now I've entered this body, back on my throne, भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति, ओम शांति।